आज हम भजन संहिता के भजन 36 और 39 का अध्ययन करेंगे। पहले हम भजन 36 पढ़ेंगे। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सूख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वाले पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वाले में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। इस भजन में भजनकर्ता चाहते हैं कि परमेश्वर उसे उसके शत्रुओं से बचाए। यह भजन में परमेश्वर के स्वभाव का अद्भुत वर्णन है। परमेश्वर के वचन और आशीष जीवन और प्रकाश से जुड़े हुए हैं। यह विचार नया नियम में भी मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 9वें अध्याय में लिखा है, जब तक मैं संसार में हूँ, मैं संसार का प्रकाश हूँ। और 10वें अध्याय में लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और वह भी भरपूर पाए। हमारे चारों ओर की दुनिया अंधकार में ही हो सकती है, लेकिन परमेश्वर दीपक या मशाल के समान है जो इसे प्रकाशित करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से अंधकार को प्रकाश से भरते हैं और लोगों को अपने अटल प्रेम, अपने धर्म और अपनी सच्चाई और अपने उद्धार के बारे में बताते हैं। विश्वासियों के रूप में हमें अपने सांसारिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए आध्यात्मिक प्रकाश, समझ और ज्ञान के स्रोत के रूप में परमेश्वर की आवश्यकता होती है। अब हम 39वां भजन पढ़ेंगे। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे है। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूँ? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। आह, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। इस अध्याय में पहले ही वचन में लिखा है कि मैं अपने मार्गों को संभालूं कि अपनी जीभ से पाप न करूं। जब हम अविश्वासियों की उपस्थिति में बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों के प्रति सतर्क और सावधान रहना चाहिए।
पहला अविश्वासियों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे वो लोग हमें ध्यान से देखते हैं और हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो उन्हें हमारे परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। दुष्ट लोग हमारे लापरवाह शब्दों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कई बार मौन रहना ही बुद्धिमानी होता है। दूसरा, जीवन और शब्दों से महिमा। हमारा बोलना और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो अविश्वासियों को हमारे परमेश्वर की ओर आकर्षित करे। हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना होना चाहिए। तीसरे कुलुस्सियों की पत्री में 4 अध्याय में है कि बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो और समय का पूरा उपयोग करो। तुम्हारा बोलना सदा कृपा से भरा और अच्छा हो, ताकि तुम हर एक को उचित उत्तर देना जान सको। यह हमें सिखाता है कि हमारे शब्द केवल कृपापूर्ण ही नहीं, बल्कि सुसमाचार का संदेश भी देने वाले हो। हमारे शब्दों से परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान का परिचय मिले और वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाए। यहाँ पे हमने मनुष्य के जीवन का माप के बारे में देखा। दाऊद जीवन की क्षण भंगुरता और कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हुए आशा और निराशा को साथ साथ व्यक्त करता है। जब दुष्ट लोग उसके सामने थे तो दाऊद ने प्रार्थना की कि वह मूर्खतापूर्ण या पापमयी बातें न कहे, क्योंकि उसके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता था। दाऊद ने प्रार्थना की कि वह अपने जीवन की संक्षिप्तता और कमजोरी को समझने के लिए बुद्धि पाए। यद्यपि उसने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया था, वह ये जानता था कि मनुष्य अपनी सबसे ऊंची स्थिति में भी एक धुएं के समान है। जीवन संक्षिप्त है और इसका अर्थ तभी है जब मनुष्य का संबंध अनंत परमेश्वर से हो। यह सच्चाई व्यक्ति को परमेश्वर पर अधिक निर्भर रहने, जीवन के प्रति अधिक जोशीला होने और उसे मिले आशीषों का सार्थक उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। दाऊद ने अपनी आशा और विश्वास परमेश्वर पर रखा। उसने अपने पापों से मुक्ति के लिए सर्वशक्तिमान की ओर देखा। उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेला और अपनी कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की। दाऊद ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर उस पर दया करे, उसे दंड न दे बल्कि उसे सशक्त बनाए। वह जानता था कि वह अपने सभी पूर्वजों की तरह पृथ्वी पर केवल एक यात्री था। दुष्टों के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बजाय दाऊद ने परमेश्वर से बात की। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे उसके जीवन के दिनों की गिनती करना सिखाए और उसे जीवन की वास्तविकताओं को समझने में मदद करे। एक सच्चा व्यक्ति यह समझता है कि उसके पास जीवित रहने के लिए बहुत कम समय है, जबकि दुष्ट लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे हमेशा जीवित रहेंगे। मनुष्य का जीवन परमेश्वर के लिए एक सांस के समान है, जैसे छाया जो केवल कुछ क्षण के लिए रहती है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए दाऊद ने यह निश्चय किया कि वह अपनी आशा परमेश्वर पर ही रखेगा। उसने तय किया कि वह उन दुष्ट लोगों जैसा नहीं बनेगा जो अपना सारा समय सांसारिक संपत्ति इकट्ठा करने में लगाते हैं और जीवन के अंत में सब कुछ खो बैठते हैं। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे इन तीव्र भावनाओं के समय में मदद करे और उसे शांति प्रदान करे, ताकि वह फिर से मुस्कुरा सके। यदि आपको अपनी गहरी भावनाएं किसी के सामने व्यक्त करनी हो तो उन्हें परमेश्वर के सामने रखें। जब भावनाएं तीव्र होती है तो अपनी जीभ को नियंत्रित करना और खुद को पाप से बचाना कठिन हो सकता है। ये भावनाएं चाहे क्रोध हो, ईर्ष्या हो, बदला हो, कटुता हो, हृदय का विदारक दुख हो या फिर विश्वासघात की भी हो सकती है। हमारी जीभ एक खतरनाक है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए दाऊद का उदाहरण हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को संभालने और परमेश्वर से मदद मांगने में समझदारी है। मनुष्य छाया में एक खाली जीवन जीता है और केवल दिखावा करता है। वह संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास करता है, बिना यह जाने कि इसका उपयोग कौन करेगा। वह इसे अनंत काल तक अपने साथ नहीं ले जा सकता। नए नियम में पौलुस ने कहा पहले तीमुथियुस की पत्री में कि धन का लोभ सभी प्रकार के पापों की जड़ है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन इसका लोभ हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। पौलुस हमें यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए हर एक आशीष में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में कुछ भी लेके नहीं आए थे और कुछ भी ले नहीं जा सकते।
संतोष सहित धर्म भक्ति बड़ा लाभ है, क्योंकि हम इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए और कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। धन का लोभ मूर्ति पूजा है, जैसा कि कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय में हम देख सकते हैं। धन का प्रेम परमेश्वर की कृपा को खोने का कारण बन सकता है। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन अर्थहीन और व्यर्थ हो सकता है। इसमें लिप्त रहना एक मूर्खता है। इसके बजाय हमें बेहतर अस्तित्व के लिए कदम उठाने चाहिए। आज कई आधुनिक मसीही पृथ्वी पर आरामदायक जीवन जीने के लिए मसीह में विश्वास रखते हैं, लेकिन पौलुस चेतावनी देते हैं कि यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। यीशु मसीह खुद हमें सिखाते हैं, लिखा है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहना चाहिए, पूरे हृदय से उनकी सेवा करनी चाहिए और स्वर्ग में अपने खजाने को जमा करने के लिए यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए। तो क्या हमने समझा कि सनातन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ही हमारे जीवन का एकमात्र सच्चा उद्देश्य है? क्या मसीह में हमारी आशा केवल इस संसार के जीवन के लिए है या अनंत जीवन के लिए? वो हमें सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।